हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी 3D में मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। ठीक है, देखो 2D का पूरा पार्ट मैं कवर कर दिया हूँ। 2D कंप्लीट हो चुका है, सेपरेट प्ले लिस्ट बनी है, आप उसको जाके देखो, विजिट करो, समझो, सीखो। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से सिंपल भाषा में पढ़ाया गया है। 2D और 3D ये दो मेंसुरेशन के बड़े बड़े चैप्टर होते हैं। ठीक है, इनको डिटेल में मैं पढ़ाया हूँ। 3D में बात करूँ तो क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, देन कोन, काफ़ी सारी चीज़ें, स्फेयर, हेमी स्फेयर, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं डिटेल में। राइट, प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देखो। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर जिसको कहते हैं प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म एंड पिरामिड भाई हिंदी में भी यही बोलते हैं, देखो प्रिज्म ही बोलते हैं इसको, एंड इसको पिरामिड बोलते हैं। फिर से मैं इंग्लिश में लिख गया, पिरामिड। ठीक है, तो प्रिज्म पिरामिड यही बोलते हैं एक्चुअली। ये प्रिज्म आसान होता है, प्रिज्म के बाद पिरामिड होता है, जिसको थोड़ा सा कठिन मानते हैं, बट मैं दोनों को लगभग सिमिलर मानता हूँ। ठीक है, देखो कैसे, प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, ध्यान से सुनना। जिसमें बेस एंड टॉप, या फिर इसको आप कह सकते हैं सीलिंग कह सकते हैं। सीलिंग एक्चुअली छत में होता है, बट टॉप कह सकते हैं। बेस एंड टॉप आर सेम फिगर, मतलब एंड रिमेनिंग पार्ट इज रेक्टेंगुलर। ध्यान देना, इसमें बेस एंड टॉप जो होता है दोनों सेम होता है। अब सेम में कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। जिसमें से बस आपको ध्यान ये रखना है कि बेस एंड टॉप ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर अलग अलग हो गया तो नहीं होगा, सेम होना चाहिए, मतलब सेम आकृति होनी चाहिए टॉप की और बेस की, और बीच वाला पार्ट रेक्टेंगुलर होना चाहिए, मतलब रिमेनिंग पार्ट जितना बचा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सिलेंडर बनाऊँ तो सपोज मैं ये सिलेंडर बना दिया। ठीक है, अब देखो इसका बेस और टॉप दोनों सर्कुलर है, तो सर्कुलर ऑफकोर्स सेम है, सर्कुलर है दैट मीन सेम है ना। और बीच का पार्ट रेक्टेंगल है, देखो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, तो बीच का रिमेनिंग पार्ट, बीच का मतलब कि रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ पार्ट वो रेक्टेंगल है, तो ऑफकोर्स रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म हो जाएगा। मैं और आपको एग्जांपल दूं अगर, तो लेट्स से कि ये ट्रायंगल है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है। अब आप, ये भी ट्रायंगल है, जिस टाइप का ये ट्रायंगल है उसी टाइप का ये ट्रायंगल है। अब इसको जब आप मिला दोगे, लाइन एक्चुअली टेढ़ी बन रही है, बट आप जस्ट इमेजिन करना। भाई इसको आपने मिला दिया तो ये वाला पार्ट ट्रायंगल का था, ये वाला पार्ट ट्रायंगल का था, और ये बीच वाला रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ, रेक्टेंगल हुआ। ठीक है, दैट मीन्स ये भी प्रिज्म है। अगर मैं यहाँ रेक्टेंगल बना दूँ, सपोज लेट्स से रेक्टेंगल ही बना दूँ, यहाँ पर कहीं भी आप रेक्टेंगल फिर से बना दो। ठीक है, अब अगर इस वाले पार्ट को यहाँ से जोड़ दो, इस वाले पार्ट को यहाँ से जोड़ दो,
इस वाले पार्ट को यहाँ से जोड़ दो। चलो इसको एक स्टेप बैक चलते हैं। एक्चुअली इस वाले पार्ट को यहाँ से जोड़ दो और इस पार्ट को यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्रिज्म हो जाएगा, राइट। इतनी बातें समझ में आ रही। देखो प्रिज्म में क्या हो रहा कि प्रिज्म में कि टॉप एंड बॉटम का जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिगर है या डायग्राम है, राइट, आकृति है, वो सेम होनी चाहिए। रिमेनिंग जो पार्ट बचा है वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, तो वो प्रिज्म कहलाएगा, ठीक है। अब प्रिज्म का कुछ फंडा फार्मूला भी होता होगा। तो प्रिज्म में क्या फार्मूला होता है, देखो प्रिज्म में अगर मैं कुछ याद करने की बोलूँ तो आप क्या याद करोगे। सपोज मैं आपको एक सिलेंडर समझाता हूँ, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, लाइन सही नहीं आती। तो देखो प्रिज्म को आप एक सिलेंडर पार्ट से समझना। तो लेट्स से कि ये सिलेंडर का पार्ट है, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल पार्ट से आप इसको समझने की कोशिश करना। देखो कैसे समझोगे। एक तो इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे, वॉल्यूम को मतलब आयतन होता है। एक ये पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। बस यही 3 फार्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। देखो वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, पहले मुझे ये बताओ। पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है और एच क्या होता है। पाई आर स्क्वायर ये तो एरिया ऑफ द बेस हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये एरिया ऑफ द बेस होती है, एरिया ऑफ बेस। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रिज्म के ये एक एग्जाम्पल लिया हूँ, ध्यान रहे ये एग्जाम्पल है, ये प्रिज्म नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं इसको हटा एक बना देता हूँ नया फिगर। देखो लेट्स से कि मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, और इसको हमने यहाँ से मिला दिया, ठीक है। अब क्या होता है एक्चुअली कि सबसे पहले तो मैं आपको ये फार्मूले बता दूं। देखो यहाँ पर एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ बेस इस केस में जब प्रिज्म होगा तो प्रिज्म में बेस की एरिया एंड टॉप की एरिया ये दोनों एक जैसी होंगी, सिमिलर होंगी। तो आप किसी की भी ले सकते हो, परंतु एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, हाइट कौन सी होती है, ये एच हाइट होती है, ये वाली, ठीक है। ये हुआ। कर्व सरफेस एरिया क्या होती भाई, सिलेंडर में क्या होती थी कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच, यही होती थी। ये 2 पाई आर क्या होता था, पेरीमीटर होता था। पेरीमीटर वहाँ पर मतलब सर्कल के केस में, क्योंकि सर्कल होता था सर्कुलर सिलेंडर, तो वहाँ पर हम पेरीमीटर को सरकमफेरेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर परिमाप होगा, मीन्स पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू ये वाला पार्ट हाइट। बताओ भाई समझ आया। कर्व सरफेस एरिया ध्यान रखना, पेरीमीटर ऑफ द बेस मतलब यहाँ से एक सिंगल यूनिट निकला और उसमें एक दूसरी यूनिट का मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट इंटू यूनिट मतलब यूनिट का स्क्वायर, इसलिए एरिया हमेशा यूनिट का स्क्वायर होती है। टोटल सरफेस एरिया में आप कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ जब टॉप को जब ऐड करोगे तो ये टोटल सरफेस एरिया निकलेगी। तो सेम चीज़, ये भी सेम ट्रायंगल है, सेम आकृति, ये भी सेम फिगर है। तो 2 टाइम्स ऑफ मैं एरिया ऑफ बेस लिख देता हूँ। बताओ भाई इतना फार्मूला हो गया, यही आपको याद रखना है।
मैं इसको सिलेंडर से रिलेट करके बताया हूँ, ठीक है, सिलेंडर से मैं एक्चुअली रिलेट करके बताया हूँ, परंतु ध्यान रहे कि ये सिलेंडर का मतलब सिलेंडर होता है प्रिज्म, परंतु आपको समझना है कि प्रिज्म मतलब जिसकी सिमिलर आकृति ऊपर की और नीचे की हो वो प्रिज्म कहलाता है, याद रहेगा। अब देखो ये होता कैसे है एक्चुअली, इसको पहले समझते हैं। देखो ये क्या है, मान लो कि लेट से ये साइड ए है, ये वाली बी है और ये वाली पूरी साइड सी है, ये हाइट एच है, क्लियर है, ये हाइट एच है। जब आप इसकी कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, अब ये तो मैं आपको याद करवा दिया, अब समझते हैं इसको कैसे। देखो इस वाले पार्ट के लिए ये वाला पार्ट देखो आप, ये वाला पार्ट और यहाँ से ये एच हाइट का और ये वाला लाइन टेढ़ी हो जाती है, तो ये जो लाइन है एक्चुअली ये वाली लाइन, ये यहाँ तक ए, ठीक है, ये इसकी एरिया कितनी होगी, ए एच होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और बीच में रेक्टेंगुलर पार्ट बन रहा है, तो भाई ये रेक्टेंगल होगा, तो रेक्टेंगल में उसकी एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आप किसी की एक को लेंथ समझ लो, एक को ब्रेड्थ, ए इंटू एच मतलब ए एच हो जाएगा, प्लस सेम चीज ये वाला एरिया 20 ये हो गया और ये हाइट दिस मच, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, बी एच। सिमिलर चीज में ये जो हाइट ये सी है, इसके पीछे वाला सी, इसके ये वाला सी दिस मच, तो इसकी एरिया कितनी होगी, सी एच होगी। बताओ भाई, जब आप h का मान ले लोगे तो a प्लस बी प्लस सी इंटू एच। अगर ये चार आकृति का हो, मतलब तीन साइड का मान लो कि ट्राइंगल हुआ बेस में, तो आपने इसका सम निकाला, सम ऑफ द साइड या पेरीमीटर आप कहो कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यही लिख रहे हैं। पेरीमीटर मतलब भाई परिमाप होता है, हिंदी में कंफ्यूज नहीं होना है, राइट, समझ आ रहा ना। तो बेस का परिमाप आपने ये निकाला, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई किया। देखो सेम चीज यहाँ पर है, अगर चार साइड का होता तो चार साइड यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एड हो जाता इंटू एच। पांच साइड होता तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो जाता इंटू एच। छः साइड होता तो छः, उनका सम हो जाता है, दैट मीन्स की पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म, यही होता है। ये तो आपकी कर्व सरफेस एरिया निकली। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होता है भाई, आप 3D में आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ कि कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप की एंड बॉटम की ऐड कर दो। टॉप की बॉटम की ऐड करोगे तो भाई कर्व सरफेस एरिया a प्लस बी प्लस सी इंटू एच, प्लस टॉप एंड बॉटम की ऐड करोगे तो ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, तो दोनों सेम है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ, क्या मैं बेस बेल दूं, बोल दूं, बताओ भाई। तो ये टोटल हो जाएगी। वॉल्यूम के लिए जैसे हम निकालते हैं कि पाइप एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म, तो एरिया ऑफ द बेस यहाँ से देख लो, ये वाले सेम चीज सिलेंडर जैसा मैं कंपेयर करके, ये मीटर स्क्वायर में आएगा और ये मीटर में आएगा, तो मीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। देख लो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, एच मतलब दिस मच, तो ये आपको एक ही ये याद रखना है। समझ आया, बताओ भाई। अब हम पढ़ लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ पिरामिड क्या होता है। पिरामिड, हिंदी में भी इसको पिरामिड ही बोलते हैं, क्लियर है भाई। पिरामिड में क्या होता है कि जैसे वहां पर टॉप एंड बॉटम का जो बेस था और टॉप था वो दोनों एक जैसा सिमिलर फिगर होता था, यहाँ पर बस एक ही चीज का अंतर होता है कि टॉप एंड बॉटम, टॉप फिगर, मैं आपको मैथमेटिकल टर्म में लिख देता हूँ, टॉप फिगर नॉट इक्वल टू बॉटम फिगर, मतलब टॉप का फिगर एंड बॉटम का फिगर अलग अलग होते हैं, एंड रिमेनिंग पार्ट
रिमेनिंग पार्ट इज रेक्टेंगुलर। अब देखो ये रेक्टेंगुलर होना भी जरूरी नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना कि टॉप का फिगर एंड बॉटम का फिगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, मतलब एक जैसे फिगर नहीं होंगे। अगर एक जैसे फिगर हो गए तो क्या हो जाएगा, वो प्रिज्म हो जाएगा, और अगर एक जैसे नहीं है तो वो क्या होगा, पिरामिड होगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये कैसे, तो भाई कैसे होता है, तो मैं उसका भी एग्जाम्पल आपके सामने। आपने कोण पढ़ा है, कोण तो पढ़ा ही है, तो भाई कोण पढ़ा है तो कोण में क्या होता है, देखो कोण बना देता हूं आपके लिए। ये कोण हो गया। अब इसमें क्या करोगे, आप बना दो। ये रहा कोण। देखो ये क्या है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको आप कट भी कर देना, कोई वो नहीं है। राइट, इतना याद रखना। अब देखो भाई इसमें क्या है, बेस क्या है, बेस सर्कुलर बेस है। टॉप क्या है, टॉप तो पॉइंट है, मतलब बेस यहाँ पर टॉप एंड बॉटम इक्वल नहीं है, सेम जैसे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। राइट, ये पिरामिड होगा। क्लियर है, और बना दूं भाई, आप क्या बना दो, एक ट्राइंगल बना दो। क्लियर, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से बना देता हूँ इसका, ये ऊपर बढ़ा देता हूँ, दिस इज, ये हो गया। स्क्वायर बना सकता हूँ, रेक्टेंगल बना सकता हूँ, बेस को यहाँ पर ट्रायंगल बना देता हूँ। देखो इसका बॉटम ट्रायंगल है और इसका टॉप क्या है, टॉप पॉइंट है, नहीं है ट्रायंगल। इसका बॉटम स्क्वायर अथवा रेक्टेंगल है और इसका टॉप नहीं है। दैट मीन्स कि जहाँ भी टॉप एंड बॉटम अलग अलग हो जाए, बराबर ना हो, वो क्या हो जाता है, हमारा पिरामिड हो जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, समझ आया। अब इसमें फिगर जो होता है, डायग्राम जो होता है, वही सेम चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा फर्क आ जाता है बस, कुछ भी और नहीं होता। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, देखो इसमें से ये क्या है, शंकु है, कोण है, इसको कोण यानी हिंदी में शंकु बोलते हैं। तो आप इसका फिगर जो है, इसका फार्मूला आप कोण से रिलेट करना। देखो कैसे, आप कहोगे कैसे, तो कोण का फार्मूला क्या होता है, देखो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर एरिया है और एच ये कर्व सरफेस एरिया क्या होती है भाई, पाई आर एल होती है। टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो जब पाई आर कॉमन लेते हो तो आर प्लस एल हो जाता है। ये किसकी बात में कर रहा हूँ, कोण की। ठीक है, तो इसका फार्मूला देखो ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान से समझना। जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, देखो 1/3 यहाँ है तो 1/3 में लिख रहा हूँ। पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया बेस, तो यहाँ पर एरिया बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू एच हाइट। बताओ भाई, समझने में, याद करने में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो रही क्या। पिरामिड एकदम सिमिलर टू कोन होता है। ठीक है, 1/3 था तो 1/3 हमने लिख दिया। फिर ये एरिया बेस था। देखो अब मैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, आप इसका मतलब समझो। क्योंकि अगर कोण दे दिया, मान लो पिरामिड में अगर कोण दे दिया, तो कोण मतलब कि ये सर्कुलर बेस दे दिया, तो यहाँ पर मैं पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा। अगर सर्कुलर बेस की बजाय मान लो ये ट्रायंगुलर दे दिया, तो फिर ट्रायंगल की एरिया में लिखूंगा। अगर रेक्टेंगल दे दिया तो रेक्टेंगल, स्क्वायर दे दिया तो स्क्वायर की एरिया यहाँ पर लिखूंगा इनटू हाइट। समझ आया, बोलो यार, कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर क्या होता है,
कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। ये पाई आर क्या है भाई, देखो पाई आर को क्या मैं 2 पाई r/2 लिख सकता हूँ, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली 2 पाई r क्या है, सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस जब वहाँ पर सर्कल होता था यानी परिधि होती थी, वृत्त के केस में परिधि हो जाती थी, तो वृत्त की जगह मान लो ये सर्कुलर की जगह कोई और दे दिया, ट्रायंगुलर दे दिया, तो एक्चुअली क्या होगा 1/2, तो ये जो है ये 1/2 में लिख दिया। 2 पाई r क्या है, पेरीमीटर, तो मैं पेरीमीटर ऑफ द बेस लिख रहा हूँ। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल क्या है, स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं स्लांट हाइट, ये लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत है। फिर टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया हमेशा ऐड होती है प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो भाई टॉप तो इसमें कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं है ना। एरिया अब ये बॉटम है तो एरिया ऑफ बेस। प्रिज्म में केस में क्या होता था भाई, यहाँ पर 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, क्योंकि दोनों टॉप एंड बॉटम के दोनों का जो फिगर होता था वो सेम होता था, परंतु यहाँ पर टॉप में तो कुछ रहता ही नहीं है, तो केवल बॉटम में रहता है, तो एरिया ऑफ द बेस हो जाएगा। बताओ भाई, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। समझ आया? बताओ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं तो ये हो गया प्रिज्म हो गया और ये हो गया पिरामिड, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम क्या होता है बताओ यार, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। फिर कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट निकालोगे, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, हाफ हो जाएगा इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट निकालोगे। फिर आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगी भाई, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस होगा। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जब निकालोगे तो कर्व सरफेस एरिया यानी ये वाला प्लस एरिया ऑफ बेस, राइट। यहाँ पर देखो 2 एरिया ऑफ बेस होता था, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सेम पेरीमीटर ऑफ द बेस, यहाँ पर हाफ हो जाता है पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, यहाँ पर एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, यहाँ पर 1/3 हो जाता है। देखो जो अलग चीज़ें हैं मैं वो चीज़ें आपको बता भी रहा हूँ कि ये चीज़ें अलग है, ये चीज़ें अलग है, राइट, ये चीज़ें अलग है। समझ आ रहा ना भाई? देखो आपको एक एक चीज़ें क्लियर रखनी है, अंतर डिफरेंस, जब तक आप डिफरेंस नहीं समझ पाओगे तब तक आप कैसे याद रखोगे, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आप याद रखोगे फिर भूल जाओगे। तो आप इस फार्मूले को याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। भूलेगा तो नहीं, भूलना नहीं है। अब बताओ इसमें आप अगर याद रखते हो मान लो, तो इसमें क्या याद रखोगे, सिलेंडर याद रखोगे, और इसमें क्या याद रखोगे, इसमें कोण याद रखोगे। ये कोण हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। अगर आप याद रखते हो तो ये सिलेंडर वाला फार्मूला कोण में याद रखना,
सॉरी सिलेंडर वाला प्रिज्म में याद रखना और कोन वाला फार्मूला पिरामिड में याद रखना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब चलते हैं क्वेश्चन की, मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। आपको लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, यही इतना ही फंडा होता है, राइट? तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? द बेस ऑफ प्रिज्म इज ट्राइंगुलर। अब प्रिज्म का जो बेस है वो ट्राइंगुलर है, तो लेट्स से कि आप ऐसा ट्राइंगुलर का बना दो। ठीक है, ऊपर भी सेम बनेगा क्योंकि प्रिज्म दिया है, बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, ट्रायंगुलर बन गया। इस ट्रायंगुलर इट साइड आर 15 सेंटीमीटर। मान लो, देखो ये मैं समझा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं लिखूंगा नहीं। 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द प्रिज्म 10 सेंटीमीटर। इसकी जो प्रिज्म की हाइट दी है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसको पहले मिला दो, ये मिल गया। ये हो गया। प्रिज्म की हाइट कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया आपको बतानी है भाई। टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ द बेस। प्रिज्म है तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इन तीनों को जोड़ दो, 12 15 कितना हो जाएगा? 25 और 15 40 इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो ये 400 हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब ये इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दो, या जो भी आपको समझ में आए जिस तरीके से, प्लस एरिया ऑफ बेस का डबल 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब भाई इस चीज़ की एरिया कितनी होगी मुझे ये बताओ। देखो 12 13 15 दिया है, एक्चुअली ये 15 नहीं है 5 है। ठीक है, अगर आप इसको जब 5 करोगे 5 ही है। अगर आप लेट से कि 15 दे दिया है, तो 15 दे दिया है तो अनइक्वल साइड है, तो फिर क्या करोगे? एस एरिया निकालने के लिए एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका स्क्वायर रूट इधर होगा। और एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इस टाइप से। परंतु आपको मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये जो दिया है वो ये 15 नहीं है। क्या है ये भाई? ये 5 सेंटीमीटर है। करेक्शन है, आप इसको करेक्ट कर लेना। ये 5 सेंटीमीटर है। अब जब 5 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब समकोण त्रिभुज, और ये हो जाएगी दो, इसकी साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर जो एंगल बनाती है। तो 2 इंटू हाफ इंटू 5 गुणे 12, हाफ बी एच होता है राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया। तो यही हो जाएगा। तो ये 2 और 2 कट गया, 4 + 12 = 60, मतलब 460। जो भी यूनिट दिए सेंटीमीटर दिए तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ यार। ठीक है, अगर मान लो ये 5 के बजाय 15 ही होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास एरिया निकालने का ये फार्मूला है ना, राइट? समझ आया? चलो अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या दिया है? द एरिया ऑफ बेस ऑफ द प्रिज्म इज रेक्टेंगुलर। मतलब इसका जो बेस है वो रेक्टेंगल टाइप का दिया है। बेस ऑफ द प्रिज्म इज रेक्टेंगुलर हुज लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड विड्थ 10 सेंटीमीटर। अब बार बार हमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जितनी चीज़ें दिया है डायरेक्ट करो, क्योंकि एग्जाम में आप फिगर नहीं बनाओगे। एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर बेस दिया है, अपने से क्या पूछा? इट्स वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। देखो ये एरिया है, तो एरिया बेस भाई रेक्टेंगुलर क्या दिया? इसको ध्यान से पढ़ना, रेक्टेंगुलर बेस दिया है। रेक्टेंगुलर बेस में उसकी एरिया क्या होती है भाई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है।
लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया, ब्रेड इसको 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 15 गुणे 10 क्या हो गया, एरिया हो गई। उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करोगे तो हाइट 20 सेंटीमीटर दिया है, 20, तो भाई 15 दाम 150 और दूनी, तो 15 दूनी 30, कितना हो गया 300, 1 2 जीरो ये हो गया, और 15 दूनी 30, तो 3 जीरो हो गया, 3000। अब ये यूनिट क्या होगी, तो ये सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। चलो मैं और भी चीज़ें बता देता हूँ। इसका कर्व सरफेस एरिया, भाई कर्व सरफेस एरिया क्या निकालोगे, प्रिज्म है, पिरामिड तो नहीं है कि आप हाफ करोगे। प्रिज्म है तो प्रिज्म में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस। भाई पेरीमीटर ध्यान रखना, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो सर रेक्टेंगुलर दिया है तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है 2 × L+B, तो L+B यानी 15 + 10, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म, हाइट ऑफ द प्रिज्म मतलब 20, 25 दूनी 50 और दूनी 100, तो ये 100 हो गया, और एक जीरो ये होगा 1000, ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालनी है तो क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 × एरिया ऑफ द बेस, यही करोगे, एरिया ऑफ बेस। अब बेस क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 15 गुणे 10। बताओ भाई ये कितना दिया, 1000 आया, प्लस 15 दूनी 30, ये रहा 30 और एक जीरो ये वाला, तो कितना हो गया, ये 1300 हो गया। यूनिट क्या आएगी भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ आया। तो आपसे जो भी पूछा जाए आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से। आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये प्रिज्म है कि पिरामिड है। अगर प्रिज्म है तो सेम चीज़ें जो टॉप की होगी फिगर वही बॉटम का भी होगा, तो उसका डबल कर देना है एरिया में। और अगर पिरामिड है तो भाई इतना समझना है कि केवल बॉटम की एरिया ही आपको ऐड करनी है, राइट। और वॉल्यूम में 1/3 हो जाता है जैसे कि कोन में होता है। एंड जब कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो पेरीमीटर इंटू हाइट करोगे और उसमें आधे का डिवाइड यानी 2 का डिवाइड करोगे एक्चुअली, ठीक है। ये इतना सवाल में तीनों चीज़ें करवा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। देखो बेस ऑफ द प्रिज्म यही दिया है, बेस ऑफ द प्रिज्म इज रेक्टेंगुलर, फिर से रेक्टेंगल दे दिया, हुज लेंथ 8 सेंटीमीटर, विड्थ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। सो फाइंड वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। अब बताओ वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे भाई, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट करोगे, एरिया ऑफ बेस। रेक्टेंगल दिया है तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, 8 × 6 यानी लेंथ इंटू ब्रेड, 8 × 6, इसकी हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर। देखो 8 6 48 दूनी 96, और ये जीरो किस में आएगा, सेंटीमीटर में जाए तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बोलो यार। अब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ द बेस 2 × L+B, 8 + 6 यानी 14, ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म 20 सेंटीमीटर। 14 दूनी 28 दूनी 56, 560, ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगी। टोटल सरफेस एरिया जब निकालोगे तो भाई कर्व सरफेस एरिया में डायरेक्ट ले रहा हूँ 560 प्लस एरिया ऑफ द टॉप एंड बॉटम, तो 2 × एरिया बेस। एरिया बेस में क्या है, रेक्टेंगुलर फेस है, ये वाला रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है 8 × 6, और 2 हमने क्यों किया क्योंकि टॉप बॉटम दोनों का है। देखो 8 6 48 दूनी कितना होता है, 48 दूनी 96, तो 96 ये कितना हो जाएगा 656 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया। बताओ भाई समझ आ गया, बन जाएगा। अब कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली। चाहे रेक्टेंगल का दिए, रेक्टेंगल की जगह बेस दिया होता, अगर मान लो स्क्वायर का दिया होता, सर्कल का दिया होता, या यूं कहूँ कि ट्रायंगल का दिया होता है, पेंटागन हेक्सागन कुछ भी दिया होता, हमें क्या करना है, हमें तो बस अपने कॉन्सेप्ट पकड़ के रखने हैं, उन्हीं को यूज़ करना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब इस सवाल में क्या पूछा है, बेस ऑफ द प्रिज्म इज राइट एंगल ट्रायंगल,
जो प्रिज्म का बेस है वो राइट एंगल ट्रायंगल है whose two sides forming right angle are 10 centimeter and 12 centimeter and height 20 centimeter and its density is 6 gram per centimeter cube. So find weight. सबसे पहले तो आपको वेट निकालना है, तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ. वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है. और वैसे भी जैसे आप इसको समझो कि 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, ये तो वॉल्यूम होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 6 ग्राम है. तो भाई क्या करोगे, ये उल्टा कहोगे 6 ग्राम के लिए 1 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ग्राम में वेट निकल जाएगा. ठीक है, जितने ग्राम के लिए तो आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे. वेट द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व हिंदी में कहते हैं. ठीक है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, आपने फार्मूला ये पढ़ा होगा. ठीक है, फार्मूला होता है. बाय द वे ये क्या दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो बेस हो जाएगा. अब हमसे पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मतलब वेट पूछा, दैट मीन्स कि वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ बेस, ये होता है, इनटू हाइट ऑफ द प्रिज्म. तो भाई एरिया ऑफ द बेस, अब बेस क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी एरिया निकालेंगे, तो हाफ इनटू जो दो परपेंडिकुलर साइड जो दो वो जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं, और वो दिया है 10 एंड 12, तो 10 गुणे 12, और ये हाइट का मल्टीप्लाई करोगे, हाइट 20 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम आएगा कितना आएगा, देखो इस 2 से मैं काट दिया तो ये 10 हो गया, 10 और 10 100, तो ये 1200 हो गया. किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा. अगर आपको वेट निकालना है तो इस 1200 में डेंसिटी का मल्टीप्लाई करोगे, कितना है 6, तो ये ग्राम में आएगा, बिकॉज ये ग्राम में दिया. ठीक है, तो 12 6 72, 100 किस में आएगा भाई, ग्राम में आएगा, अथवा इसी को आप 7.2 kg लिख सकते हो. बोलो, तो आपने वेट निकाल लिया, आपने वॉल्यूम निकाल लिया. अब लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, चलो मैं वो बता देता हूँ. लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे भाई, प्रिज्म है पहली बात तो, राइट, पिरामिड नहीं है, तो ए क्या करोगे, पेरीमीटर ऑफ द बेस. भाई पेरीमीटर ऑफ द बेस कैसे निकालोगे, पेरीमीटर क्या दिया, क्या है एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो ये 10 है 12 है. ठीक है, तो अगली साइड क्या होगी बताओ. सवाल में आपसे ये बोला है, देखो मैं यहाँ रफ वर्क कर रहा हूँ, सवाल में आपसे बोला है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है, मतलब यहाँ पर अगर 90 बन रहा है तो ये 10 है, ये 12 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 12 बार हम 144 और प्लस 100, मतलब स्क्वायर रूट के अंडर 244. ठीक है, यही हो जाएगा. अब इसको काट पीट करके अब बाहर निकालो, 4 से निकालोगे तो 2 रूट 4 6 24, 4 1 2 रूट 61, फिर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 10 प्लस 2 रूट 61 इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म 20. बस ये ऑड फिगर में आएगा, कोई ऐसी वो नहीं, 12 10 24 और इंटू 20, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 24 प्लस 2 रूट 61 इंटू 20, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, और ये 040 प्लस 20 दूनी 40 रूट 61. ये क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया अथवा कर्व सरफेस एरिया आप इसी को कह सकते हो. टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो भाई सेम चीज को ऐड करोगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस करोगे, तो एरिया ऑफ बेस में हाफ बेस इनटू हाइट, यानी 10 गुणे 12, ये 2 2 कट जाएगा, तो 10 12 था 120, तो इसमें जोड़ दोगे तो 480 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 600 प्लस 4 रूट 61. देखो मैं सारी चीज़ें क्लियर करवा दिया हूँ भाई, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. समझ आया, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, टेल द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ द पिरामिड, यहाँ पर क्या है, पिरामिड है, ध्यान देना, हुज पिरामिड एंड बेस ऑफ द पिरामिड इज रेगुलर हेक्सागन हुज साइड आर 2 रूट 3.
तो रेगुलर हेक्सागन बनाए तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि रेगुलर हेक्सागन कैसे बनता है। देखो क्या बन रहा है, हेक्सागन नहीं बन रहा। हेक्सागन एक्चुअली क्या होता है, चलो नहीं बन रहा तो मैं बना देता हूँ, फिर नहीं बन रहा, ऑल राइट। देखो हेक्सागन ये आपने साइड बना दी, फिर इसको यहाँ, हेक्सागन का मतलब 6 साइड वाला, आपने 6 साइड का बना दिया। इसका बेस है पिरामिड का। अब इसके ऊपर क्या बनाओगे, ऊपर जो भी उसकी हाइट बनाओगे, तो यहाँ से आप किसी भी इसका ये बना दिया, ठीक है। अब भाई इसमें बोला है आपको ये फार्मूले में नहीं जाना है, सीधा आपको डायरेक्ट मतलब फिगर में नहीं जाना, डायरेक्ट आप समझना है। तो पिरामिड है तो क्या करोगे, आपसे पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे मुझे ये बताओ, फार्मूला क्या है भाई। 1/3 कौन जैसा होता है, 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट। देखो ये 1/3 अपनी जगह, एरिया ऑफ द बेस है क्या, हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर में जब इसमें एक्चुअली क्या होता है कि मान लो कि आप इसको यहाँ से मिलाते हो, लेट से सपोज अगर आप इसको मिलाते हो इन सारे कोने को, इनको ऐसे, तो क्या होता है कि ऐसे एक दो ऐसे 6 ट्राइंगल बनेंगे, और ये 6 के 6 ट्राइंगल जो होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। कौन से ट्राइंगल होंगे भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया होती है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है अगर साइड है तो, ठीक है। ये हर एक ट्राइंगल की एरिया होगी, तो ऐसे कितने ट्राइंगल है, 6, तो भाई 6 टोटल ये एरिया हो जाएगी। तो इसकी एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, अब देखो हुज साइड 2√3, मतलब 2√3 का स्क्वायर बोला है, तो हमने 2√3 कर दिया। अब इंटू हाइट, हाइट कितनी दी है आपको, हाइट 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 हो गया, समझ आया। देखो √3 और √3 कितना होगा, 3 होगा, तो ये 3 से 3 कट गया, ठीक है। फिर ये वाला 2 और ये वाला 2, 4 होगा, तो ये 4 कट गया, समझ आया। अब देखो ये 6 बचा है, मल्टीप्लाई किस में होगा, √3 में, और इधर कितना सब कट गया, सब कट गया, 15 छक्का 90, तो ये 90 √3 हो गया। कितना आया, ये वॉल्यूम आ गया। बताओ भाई बनेगा, तो यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, पिरामिड की लेटरल सरफेस एरिया हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ द रेगुलर स्क्वायर विथ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको समझने की बात ये, यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में शब्दों में कंफ्यूजन है। एक्चुअली ये डायगोनल नहीं है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्लांट हाइट होना चाहिए, स्लांट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो एक पिरामिड है, ठीक है, उसकी लेटरल सरफेस एरिया आपको बतानी है। कौन सी सरफेस एरिया बतानी भाई, लेटरल, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया बतानी होती क्या है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म, यही होती है। तो ये आपने लिखा हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस, भाई बेस क्या है बताओ, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। हाइट कितनी दिया है, 10 सेंटीमीटर, और ये हाइट कौन सी है, स्लांट हाइट है, ये ध्यान रखना। तिर्यक ऊंचाई होती है, क्योंकि आप इसको जब कोण से रिलेट करोगे, तो भाई कोण में लेटरल सरफेस एरिया होती है पाई आर एल, ये क्या होता है, हाफ पाई, इसी को आप 2 पाई
r/2 लिख सकते हो इंटू एल। तो ये चीज़ क्या होती है, हाफ इंटू सरकमफेरेंस, या सरकमफेरेंस की जगह आप क्या लिख सकते हो, पेरीमीटर लिख सकते हो। तो देखो पेरीमीटर ऑफ द बेस, और ये हाफ है और ये स्लांट हाइट है, ठीक है। तो स्लांट हाइट ये एरिया की ऊंचाई 10 दिया है। जब इसको काटोगे तो ये 20 दहम 200, तो यही आपकी हो जाएगी एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर हुआ, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द बेस ऑफ सॉलिड प्रिज्म इज ट्रायंगल। सॉलिड प्रिज्म है जिसका बेस ट्रायंगल है, व्हिच साइड्स आर 6, 8 एंड 10। अब आप जैसे ही ये साइड देखें 6, 8, 10, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, साइड अलग अलग है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे, क्योंकि हमारे पास भाई 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट्स होता है। और देखो अगर मैं इन सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यही जो दिया 6, 8, 10 हो गया, ठीक है। एंड हाइट ऑफ दिस प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बताओ, सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। आपको प्रिज्म का निकालना है, क्या निकालना है, जिसका ट्रायंगल दिया है, वो साइड्स दिस मच, लेटरल सरफेस एरिया नहीं, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पेरीमीटर। भाई देखो क्या दिया है, 8, 6, 14 और 10, 24। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 ये काटोगे तो 12 कट गया, 12 दाम 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया यानी 120 प्लस, अब क्या करोगे, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब ये ट्राइंगल दिया है और ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसकी एरिया क्या होगी, हाफ इंटू 2 परपेंडिकुलर साइड का मल्टीप्लीकेशन। तो 2 परपेंडिकुलर साइड 6 एंड 8 होगी, 6 इंटू 8। देखो ये 2 और ये 2 कट गया, 6, 8, 48, 48 जब इसमें जोड़ोगे तो ये कितना जाएगा, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है टोटल सरफेस एरिया। बताओ भाई, बनेगा ये आंसर, ये आंसर। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है मुझे बताओ। वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया बेस, ठीक है, एरिया बेस। अब क्या दिया है, ट्राइंगल दिया है, तो एरिया बेस अभी हमने निकाला, देखो कितना निकाला, ये एरिया बेस एक्चुअली ये वाला था, 6 इंटू 8/2, तो 6, 8, 48/2 मतलब 24। एरिया बेस इंटू हाइट कितनी दिया, हाइट भाई 10 सेंटीमीटर। जब इसको काटोगे तो 3, 8, 24, तो ये 80 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ भाई, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अब जो चीजें दी है आप उसी को बराबर करोगे ना। जैसे इसमें क्या दिया, देखो क्वेश्चन में, लेटरल एरिया ऑफ राइट एंगल प्रिज्म इज 143 सेंटीमीटर, लेटरल एरिया, ठीक है। अब मैं लेटरल एरिया की बात करूँ कि लेटरल सरफेस एरिया, फिर क्या दिया है, एंड पेरीमीटर ऑफ द बेस इज 13 सेंटीमीटर, इट्स हाइट विल बी, मतलब हाइट अपने से पूछा है, राइट। और ये चीजें दी है। देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पेरीमीटर। अब दिया क्या है, लेटरल एरिया ऑफ द राइट एंगल प्रिज्म, तो राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म कितनी होती है, चलो एच है। ये क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये हाफ क्यों हुआ मुझे ये बताओ आप, होगा कि नहीं होगा मुझे ये कंफर्म करो आप, ठीक है। देखो भाई, अगर अब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है, डाउटफुल में हो, तो क्वेश्चन कैसे करोगे, क्योंकि हमारे पास दिया क्या है, प्रिज्म दिया ना भाई, तो ये हाफ नहीं होगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट होगा। अब पेरीमीटर ऑफ द बेस आपको दिया है कि नहीं दिया, पेरीमीटर ऑफ द बेस इज 13 सेंटीमीटर, तो 13 h हो गया, ठीक है। और ये दिया कितना, 13 h बराबर आपको कितना दिया, 143, यही दिया लेटरल सर, लेटरल एरिया 143। इसको काट पीट करो, 13 एकम 13, 13 एकम 13,
एच की वैल्यू कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, हाइट, यही तो पूछा है, तो ये 11 हो जाएगा। बताओ दोस्त, ये कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, बन जाएगा। अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 9। अब अगर उस क्वेश्चन में लेटरल की जगह मान लो टोटल सरफेस एरिया दिया होता, तो टोटल दिया होता तो हम टोटल को टोटल की इक्वल करते, लेटरल दिया तो लेटरल को लेटरल की इक्वल करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर दिस मच, द बेस ऑफ अ रेगुलर स्क्वायर प्रिज्म एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया दिस मच। द बेस ऑफ रेगुलर स्क्वायर प्रिज्म, जो बेस दिया है वो स्क्वायर प्रिज्म दिया है, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया 608। टोटल सरफेस एरिया होती क्या है मुझे ये बताओ, टोटल सरफेस एरिया अगर रेगुलर स्क्वायर प्रिज्म दिया है, ठीक है, और स्क्वायर दिया है, तो क्या होगी भाई, जल्दी बताओ। देखो पहले तो कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, प्लस 2 इंटू एरिया बेस। अब ये रेगुलर स्क्वायर दिया है, ठीक है, स्क्वायर दिया है तो उसकी एरिया क्या होती है ए स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया बताओ, पेरीमीटर ऑफ द बेस। अब अगर स्क्वायर है तो उसकी पेरीमीटर कितना होगा 4a, पेरीमीटर ऑफ द बेस, ठीक है। और क्या होगा, हाइट ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म की हाइट क्या होगी h होगी, प्लस 2a स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया है। और यहाँ पर दिया है एंड इट्स हाइट 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 15 रख सकते हो, तो 15 जो होगा 60a और प्लस 2a स्क्वायर। ये दिया कितना है 608। बताओ भाई, देखो 2 से कॉमन ले लो तो a स्क्वायर प्लस का 30a इधर जाएगा तो इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि 2 हमने कॉमन लेके काट दिया है, तो 304 बराबर 0। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, जितना जल्दी निकाल सकते हो उतना जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो a स्क्वायर ये कितना है प्लस का 38a माइनस 8a माइनस 304 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी a की जो वैल्यू निकलेगी प्लस 38 है तो माइनस का 38 एंड प्लस का 8, ठीक है। तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, यही वैल्यू हम कंसीडर करेंगे प्लस का 8, ठीक है। हाइट ये दी थी हमें, साइड की वैल्यू आ गई। अब वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम क्या होगा मुझे बताओ। एरिया बेस, एरिया बेस यानी स्क्वायर दिया है तो ए स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। भाई ए की वैल्यू 8 दिया है तो 8 टाइम 64 हो गया एंड 15 हो गया। देखो 15 चौका 120 कैरी 12, 15 छक्का 90 और 10 100 और 102, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बोलो भाई, बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बताओ कि कहीं भी एग्जाम ट्रिक्स के माध्यम से आप कोई सा भी लेक्चर पढ़ रहे हो जहाँ पर आपको आपको लग रहा है कि यहाँ पर कंफ्यूजन है, नहीं होगा। और अगर कभी होता है तो भाई लेक्चर को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, क्योंकि एक बार में कुछ चीज़ें होती है मुझे भी समझ में नहीं आती थी, हर किसी के साथ होता है। तो आप देख लो, कोई वहाँ पर इंसर्ट नहीं होने वाली, और उसको इतने अच्छे से करो, क्योंकि मैं आपको कोशिश किया हूँ कि सारी चीज़ें इतने सिंपल भाषा में बताऊँ, समझाऊँ कि वो चीज़ें दोबारा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ चीज़ें होती है, कई जगह मैं देखा हूँ कि आधी अधूरी चीज़ें पढ़ाते हैं, आधी छोड़ देते हैं, आपको लगता है सिलेबस हो गया, फटाफट हो गया, और जब एग्ज़ाम में जाते हो तो वो लगता है कि यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, कहाँ से आ गया। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें कवर करूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब कुछ कवर हो जाए और आपसे कोई चीज़ें छूटे नहीं। क्योंकि जब आप यहाँ करके रखोगे तो एग्ज़ाम में जब जाओगे तो आप उसको कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे, आपको लगेगा ये तो जाना पहचाना हुआ है टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है, वीडियो बनाता हूँ। भाई आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन करो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।